जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआईटी परीक्षा का बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रोस्टर डाल दिया है, लेकिन सभी छात्रों को कंफ्यूजन अभी जो है वो बना हुआ है, क्योंकि रिक्ति इस प्रकार लिखा गया है कि छात्रों के बीच में काफी कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को हम आज दूर कर देंगे कि क्या है मामला। असली मामला आपको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 to 5 के लिए 25,505 रिक्ति है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसको समझिए, यहाँ है सामान्य विषय के लिए 19,842 पद, ठीक है, सामान्य के लिए, ठीक है, सामान्य के लिए आपको 19,842 है। उसके बाद उर्दू के लिए 5595 जो पद हैं वो उर्दू के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे 68 पद जो है वो बांग्ला भाषा के लिए है, 68, ठीक है, बांग्ला के लिए है। और इस तीनों को जोड़ेंगे तो 25,505 हो जाएगा, 25,505 हो जाएगा, जो कि 1 to 5 के लिए दिया गया है, ठीक है। इसको जोड़ भी सकते हैं, 5 2 7 7 और 8, 15 के 5 हासिल 1, 5 9 14, 14 6 20, 20 के 0 हासिल 2, 10 और 5 15 के 5 हासिल 1, 10 और 5 15, 15 हासिल 1, 1 1 और 2, ठीक है। यहां तो हो गया ये क्लियर, 25,500 सीट पुर चुका है, हमने जोड़ के आपको बता दिया। लेकिन पुरुषों का क्या सीट है, पुरुषों का कितना सीट है, तो यहां समझेंगे। सामान्य विषय में 7440 जो पद मिले हैं यूआर को मिले हैं, जिसमें से 3716 महिला का सीट है। अब कहेंगे पुरुष का कितना सीट है, तो 7440, देखिए 7440 माइनस 3716, यहां देखेंगे ध्यान से, 7440 यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ 14, 14 में से 7 गया 7, और ये 6, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 3724 जो पद है वो आपको पुरुष के होंगे, यूआर का होगा। और यूआर मेल का जो फीमेल का जो पद होगा वो होगा 3716 पद होंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पर आपका जो यूआर का जो सीट हो गया वो हो गया 3724, और यूआरएफ का जो हो गया वो हो गया 3716, जिसमें दिया गया है। अब इस दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो 7440 पुर जाएगा, ठीक है। यहाँ भी जोड़ भी सकते हैं, 0 3 7 7 14 4 हासिल 1 और 3 3 6 1 7, यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी। ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखेंगे 0 3 1 4 7 7 14 के 4 हासिल 1 3 3 6 1 7, यहाँ 7440 पद है, 7440 पद पुर गया। देखिए अब यहाँ लिखा क्या गया है, देखिए पद आपको मिले अनारक्षित में 7440, जिसमें से महिला के पद है 3716, इस प्रकार लिखा गया है। ऐसे दोनों को जोड़ेंगे तो ये 26-27 हजार पुर जाएगा कि नहीं, इसी प्रकार लिखा गया है। आप फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया। 3724 यूआर का सीट है, और महिला का जो है अनरिजर्व महिला का सीट है 3716। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 917 पद में 454 जो है वो महिला का है, महिला का, ठीक है, महिला का है 454। इसको घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 5 गया 6, और ये 8 में से 4 गया 4, यानी कि 463 पद जो है वो पुरुष के होंगे, यानी ईडब्ल्यूएस के, उसमें पुरुष महिला दोनों आते हैं, ठीक है। और 454 पद जो है वो महिला के होंगे, ठीक है, और 463 पुरुषों के लिए ईडब्ल्यूएस। लेकिन एक चीज आप लोग समझेंगे, ठीक है, एक चीज यहां समझेंगे, अब छात्र का जो है ऑब्जेक्शन होना लाजमी है। अब देखेंगे तो 19,800 सीट है, ठीक है, लगभग 20,000 कर सकते हैं, तो 20,000 के हिसाब से 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है, तो 2,000 सीट होना चाहिए, जो कि यहाँ तो हमको लग ही नहीं रहा है। कैसे ये बनाया गया है, ये कुछ हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 9 4 13, इसको भी जोड़ेंगे तो भी नहीं पुर रहा है, लेकिन इस हिसाब से भी ये कैलकुलेशन राइट नहीं है। लेकिन 19,842 पद है, अगर इसका 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है कुल पद का, तो भी आपको यहाँ कह सकते हैं लगभग 1900 के आसपास जो है 1950 सीट मिलना चाहिए पुरुष महिला मिलाकर। लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, 900 मिल रहा है, यानी 5% हमको लग रहा है इसके हिसाब से, तो 5% है। खैर जो है आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे महिला का जो सीट है वो 454, पुरुष का 463 ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के छात्र जो है उनको बता दे, कुल सीट पिछड़ा वर्ग को मिला है 2357 पिछड़ा वर्ग को मिला है, ठीक है, कुल सीट, ठीक, जिसमें से महिला को क्या मिला है 501, महिला का सीट कितना मिला है 501, इसको घटा देंगे 6 और ये 5 है,
5 में से 0, 5 में से 0 गया 5, उसके बाद ये 3 है, 13 में से 5 गया 8, और उसके बाद ये बच गया 1, तो 1 1856 जो है वो बीसी के हो गए, और आपको 501 जो पद हो गया वो आपका बीसी महिला का हो गया। इस प्रकार इसको लिखा गया है, ठीक है। देखिए आरक्षण नियम की हम बात नहीं करेंगे, जैसे बनाया है उस प्रकार हम बता रहे हैं। आरक्षण नियम की बात करेंगे तो इसमें तो हमको नहीं लग रहा है करेक्ट। यहां देखेंगे तो लगभग 20,000, अगर मान लीजिए 19,842 में 20,000 है और 40% इसका करते हैं तो लगभग 8,000 के आसपास होता है, 8,000 से गुम, तो कुछ मिला जुला के कह सकते हैं यूआर का जो है उसके आसपास है। उसके बाद तो लेकिन ईडब्ल्यूएस का उसके आसपास नजर नहीं आ रहा है, कहां से कटौती हुआ है उस चीज को भी देखना है। उसके बाद आपको बता दें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3047 पद जो है, 3047 पद किसको है, कुल पद मिला है 3047 पद मिला है कुल अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को मिला है, ठीक है। जिसमें से महिला का 1054 चला जाएगा, महिला का 1054 चला जाएगा पद, तो पुरुष का कितना बचेगा, तो यहाँ देखेंगे 7 में से 4 गया 3, हम आपके सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 9 5 गया 9, ये 9 में से 0 गया 9, उसके बाद ये बचा 2 में से गया 1, यानी 1993 जो पद होंगे वो ईबीसी के होंगे पुरुष छात्र के लिए, ठीक है। पुरुष के लिए बोल सकते हैं, ऐसे पुरुष के लिए आरक्षण नहीं है, ठीक है। 1993 पद पुरुष के लिए हो जाएंगे और 1054 जो पद होंगे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए हो जाएंगे। 1050 सॉरी 1000 ये 50 है, तो यहाँ कैलकुलेशन गलती हुई, यहाँ 7, यानी 1997 पद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति का, तो उसी प्रकार आप घटा लेंगे, जो घट के आएगा इसमें से ये घटाएंगे, जो घट के आएगा वो पुरुष का सीट होगा। महिला का सीट का चर्चा यहाँ किया हुआ है, महिला का सीट का यहाँ चर्चा किया है। उसी प्रकार उर्दू का है, उसी प्रकार बांग्ला का है, इसी प्रकार सभी को लिखा गया है। तो आप लोग का सारा कंफ्यूजन हमने बताया है कि किस प्रकार लिखा गया है। अगर यहाँ आप लोग जोड़ते हैं इसको तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, इस तीनों को जोड़िएगा तो 19 7 26 एक 27,000, तो ये हो जाता है 27,000 के लगभग। इसको जोड़िएगा तो ये 7,000 हो जाता है, और ये मान के चलिए 100, तो 27 7 33,000 34,000, ये 34,000 एक पद हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं है, देखिए ये है, देखिए पद आपको क्या मिला है यहाँ पर, ये देखिए ये पद मिला है, ये मिला है और ये मिला है, जिसमें से ये महिला को मिला है, इसमें से ये महिला को मिला है और इसमें से ये महिला को, यानी कि आप कह सकते हैं 19,842 पद है, जिसमें 7403 पद कम कर देंगे, उतना पद जो है वो पुरुष को मिल जाएगा, यानी कि 19,842, ठीक है 19,042। उसके बाद 7403 माइनस करेंगे, 7403 पद को माइनस करेंगे, यानी 12 में से 3 गया 9 और 3 में से 0 गया 0, उसके बाद है 8 में से 4 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और ये 1, यानी 12,409 पद जो है पीआरटी में पुरुष के लिए है और 7403 पद जो है महिला के लिए है। ये कैलकुलेशन यहाँ बैठ रहा है अभी के हिसाब से, ठीक है, जो रोस्टर जारी किया गया, ठीक। तो अगर आपको अपना आरक्षण पद जानना है, सीट जानना है, तो कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाला जो रिक्ति लिखा है उसमें से ये महिला का रिक्ति है उसको कम कर दीजिए, यानी घटा दीजिए, आपका अपना रिक्ति निकल जाएगा, यानी पुरुष का रिक्ति निकल जाएगा। बोलने के लिए पुरुष है लेकिन उसको पुरुष हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए हम बोलते हैं पुरुष, ऐसा तो पुरुष है नहीं, ठीक है। पुरुष के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, आप लोग जानते हैं, सिर्फ महिला को 50% आरक्षण मिलता है, 50% आरक्षण मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दे जो है आप घटा सकते हैं, उर्दू में भी देखेंगे 1227 पद है यूआर के, जिसमें कि 606 है, तो आप मान के चले 621 पद जो होंगे वो यूआर के होंगे, 621 पद जो होंगे वो यूआर को छात्र को मिलेंगे उर्दू विषय में। उसी प्रकार आप घटा सकते हैं, गणित के लिए भी है, आपको बता दें 6 to 8 में गणित के, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सारा विषय का ये रोस्टर जारी कर दिया गया है। अब इस हिसाब से कल या परसों आपका पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। संभावित रखिए कि कल भी रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, अगर तैयारी में कोई भी टेक्निकल इश्यू नहीं आई तो कल आपका रिजल्ट कल शाम तक भी जारी हो सकता है पीपीएससी पीआरटी का। खैर जो रोस्टर बना है वो हम बता दिए हैं, काफी आपत्ति होगा छात्रों को इस रोस्टर में, क्योंकि आरक्षण नियम के हिसाब से बहुत सारा जो है इसमें त्रुटि तो नजर आ रहा है, त्रुटि नजर आ रहा है। पहला तो ईडब्ल्यूएस है, अगर 19,842 है तो लगभग 1900 पद जो होना चाहिए ईडब्ल्यूएस को होना चाहिए, यानी 900 की जगह पर ये नहीं है। आप कहेंगे 40%, तो लगभग यहाँ तक 8,000 के करीब में होना चाहिए 40% के हिसाब से। उसके बाद जो है ये 50% में डिवाइड होता है, 3% यहाँ देखेंगे
अगर 3% के हिसाब से देखेंगे बीसीएल को मिलता है 20,000 का 3%। देखिए बीसीएल को 3% मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर 600 पद होना चाहिए लगभग, लेकिन कैसे ये आरक्षण बनता है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप लोग समझ लीजिए। अब रोस्टर जो आया है उसी पर हम बात करेंगे, हम अपने मन से तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो रोस्टर सीट आया है उसी पर बात है और देख सकते हैं। सिर्फ इसमें से इसको घटाना है, आपके कोटी का सीट निकल जाएगा। ठीक है साथियों, तो जैसे ही कोई नया अपडेट या रिजल्ट से जुड़ा हुआ अपडेट आएगा तो नौकरी इंडिया चैनल आपको सबसे पहले पहुंचाएगा और सबसे तेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा। कहीं नहीं ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।